हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप कुमार कश्यप और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ट्रेनिंग सीरीज़ में। और ये सीरीज़ का सर 8वां वीडियो है। आज डे 8 है और इससे पहले सर हम लोग डे 7 तक सीरीज़ कर चुके हैं। डे 7 तक सर अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। कि सर आज का हमारा जो सीरीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज हम लोग इनवाइट करना सीखने वाले हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि इनवाइट करने के कुछ नियम हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के कुछ नियम है। उन नियम को हमें ज़रूर ध्यान में रख के ही प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं सर ये डे 30 तक ये सीरीज़ चलेगी। तो डे 30 तक मैं आपके साथ में रहूँगा। तो आपसे कोई भी ये ट्रेनिंग सीरीज़ का वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेनिंग सीरीज़ को। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी आपको शेयर हो गई होगी, जैसा कि आपको पीपीटी दिख रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं कि कल के सीरीज़ में मैंने जो आपको नियम बताए थे तो मैं कुछ नियम को रिमाइंड करा देता हूं। यहाँ पे पहला जो हमने बात करी थी प्रोस्पेक्टिंग के नियम की, वो अपनी ज़रूरत ना दिखाएं। अभी किसी भी पर्सन को आपको कॉल करना है तो आपको अपना फ़ायदा नहीं दिखाना है, हमेशा सामने वाले पर्सन के फ़ायदे की बात करनी है। दूसरा पॉइंट था कि कभी भी आप हिचकिचाहट में बात ना करें, हमेशा कूल माइंड से और जो है मोटिवेटेड हो के बात करें, हिचकिचाहट में बात ना करें। ओके। तीसरा पॉइंट था प्रोस्पेक्टिंग में ही प्लान दिखाने ना लग जाए, मतलब फ़ोन पे आप चालू ना हो जाए। फ़ोन पे सिर्फ आपको इनवाइट करना है, प्लान आपको बाद में दिखाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कभी भी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हमने इस पॉइंट पे बात करी थी। जानने की इच्छा पैदा करें, क्यूरियोसिटी पैदा करें सामने वाले पर्सन के अंदर। अगर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे तो ही पर्सन हमसे आसानी से मिलने के लिए आएगा। तो इस पॉइंट पे हमने बात करी हुई थी। इसके बाद इनवाइट करने के तुरंत बाद कॉल कट कर दें, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको जल्दी में रहना है और फ़ोन जैसे ही आपका इन्वाइटिंग ख़त्म हो जाए तुरंत कॉल को कट कर देना है। इस पॉइंट पे हमने बात की थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि फीलिंग हमें शेयर करना है और इस वर्ड को सर हमें बिल्कुल याद रखना है कि इस वर्ड को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है कि कहीं आप बिज़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर इस वर्ड का आपने इस्तेमाल किया तो आपको सामने वाला पर्सन हमेशा ये बोलेगा कि हाँ मैं बिज़ी हूँ। ओके, हमने इस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बात करी थी कुछ लोग प्लान देखने के लिए नहीं आएंगे, तो आपको ये सोच के हमेशा चलना पड़ेगा कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बात करी थी प्रोस्पेक्ट फ़ोन ना उठाए तो क्या करें, दोबारा कॉल करें या ना करें, हमने इस पॉइंट पे बात करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोस्पेक्टिंग करने में पैसे की खनक आनी चाहिए, साउंड ऑफ मनी आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बात करी थी कि डेली प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। ये जो पॉइंट है सर डेली प्रोस्पेक्टिंग, इसको हम कभी भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हमने मिस किया तो ऊपर के पॉइंट्स सब बेकार हो जाएंगे। तो हमने कल के सेशन में इन सभी पॉइंट्स को कवर किया था। आज का हमारा जो फार्मूला है वो है FOAI। दोस्तों, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको जब इनवाइट करना है तो सबसे बेस्ट जो तरीका इनवाइट करने का है वो फ़ोन पर ही इनवाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप कभी भी किसी पर्सन को इनवाइट करिए तो हमेशा फ़ोन करके ही उसको इनवाइट करिए, मिल के इनवाइट करने से अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप मिलते हैं तो मिलने में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत से सवाल जवाब होते हैं। उसमें क्या है कि फिर आप प्लान भी बताने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि फ़ोन से ही इन्वाइट किया जाए। तो चलते हैं सर इस फार्मूले पर। ये फार्मूला क्या बोलता है? फार्मूले में फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे F फॉर फैमिली। जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करें तो इनवाइट करने में सबसे पहले सर आपको उनकी फैमिली के बारे में पता करना है कि उनके घर परिवार में सब लोग ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ, कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है कि आपको पता कर लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फैमिली के बारे में उनके पूछ लेना है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओ फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है सर कि हमें उनके कामकाज के बारे में पता करना है कि उनका जो काम है वो कैसा चल रहा है। अगर वो जॉब करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी वो काम करते हैं उनके बारे में हमें डिटेल निकालनी है, पता करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो प्राइवेट जॉब अगर कर लें, अगर उनकी जॉब बहुत अच्छी चल रही तो उनको आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यार मुझे पता था कि तुम बहुत काम के इंसान हो और बहुत मेहनती इंसान हो, दमदार इंसान हो, तो तुम्हारा काम भी यार बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ना जॉब अभी ठीक से चल नहीं रही, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हर सेक्टर में सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं है, आगे जाके सब अच्छा होगा। ऐसे करके सर आपको अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे आपको कोई उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि जॉब बेकार होती है, जॉब में कुछ नहीं रखा है, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसा बिजनेस बताता हूँ, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमें क्या करना है कि उनके काम धंधे के बारे में हमें पता करना है, ऑक्यूपेशन उनका हमें पता कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए फॉर एग्री। एग्री हो जाना है हमें। अगर वो पर्सन बोलते हैं कि ना जॉब मेरी बहुत अच्छी चल रही, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एग्री हो जाना है कि यार आप काम के इंसान हो, बहुत ही मेहनती इंसान हो, तो आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा। यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना क्या रखा है यार जॉब में, तुम बोल रहे हो कि जॉब बहुत अच्छी चल रही है, क्या रखा है जॉब में, जॉब में तो बॉस की डांट होती है, बहुत से प्रेशर होते हैं। यहाँ पे हमें क्या है किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये सर उनकी मेन इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम क्या है कि उनकी इनकम को कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। इसी इनकम से सर उनका घर चलता है। अगर इस इनकम को सर आपने कुछ भी बुरा भला बोला तो पर्सन आपका जो इनविटेशन है कभी स्वीकार नहीं करेगा और कभी आपका प्लान देखने के लिए नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि वो जो भी चीज़ बता रहे हैं उसके साथ एग्री हो जाना है। अगर उन्होंने बोला कि काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए कि यार तुम्हारी नौकरी बहुत बढ़िया है, तुम आदमी बहुत बढ़िया हो तो तुम्हारी नौकरी भी बहुत बढ़िया है। तो हमें क्या है अप्रिशिएट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर आई फॉर इनविटेशन। अभी सर हमें क्या करना है, इनविटेशन करना है। पहले क्या किया हमने सर, पहले हाय हेलो किया, फैमिली के बारे में पता कर लिया, उनके कामकाज के बारे में पता कर लिया। उसके बाद अगर वो काम अच्छा बता रहे हैं या मान लीजिए उनका काम नहीं चल रहा है तो उस चीज़ में हमें एग्री हो जाना है। अपनी तरफ से हमें उनको कोई सजेशन देने नहीं लग जाना है। इसके बाद में सर हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है उस पॉइंट में सर हमें इनवाइट करना है। अब इनवाइटिंग करते समय हमें बहुत ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पे बहुत जल्दी दिखानी है। अगर हम जल्दी दिखाएंगे तो ही सर हम क्या करेंगे, इनवाइट करके और फ़ोन आसानी से कट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा फील करा है कि हमारे पास बहुत टाइम है तो फिर हम कॉल को आसानी से कट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे फिर सवाल जवाब ज़्यादा होने लग जाएंगे। ओके, तो अभी हमें इनविटेशन करना है और इनविटेशन सर हमें मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर ही इनवाइट कर देना है। इससे ज़्यादा सर हमें टाइम नहीं देना है। ओके, तो अभी हम लोग इनवाइट कैसे करेंगे, इनवाइट करने में हम क्या बोलेंगे, मैंने जैसे आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है इस तरीके से ही आपको इनवाइट करना है। तो इनवाइट करने में आपको क्या बोलना है, मैंने ना आपको एक ख़ास मकसद से फ़ोन किया है, आपके काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, आपके काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, आपको जो है महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाने का कोई मौका मिले तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, यार बताओ क्या है बताओ। आप उनको बोलिए क्या है क्या नहीं है हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हो या आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो? तो सामने वाला पर्सन आपसे बोलेगा कि हाँ यार ज़िंदगी तो मैं बदलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में बनाना चाहता हूँ। तो आप उनको बोले कि यार इसके लिए क्या है कि आप मुझे कल मिलो, कल सुबह 9 बजे आपके घर पे या जहाँ पर भी आप उनको मिलना चाहें, उनके घर पे या आपके घर पे, आप उनको बोलिए कि कल आप मुझे 9 बजे मिलो। इस मौके को हम लोग समझते हैं, अगर ये मौका आपको पसंद आया तो आप इस मौके को एक्सेप्ट करके इसमें काम कर सकते हैं। अगर मौका आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं मेरे भाई,
अब इसके बावजूद भी अगर पर्सन बोलता है कि कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो बताओ, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको अगर 2 ऑप्शन मिलें कि आपको एक मोबाइल में मूवी सुनाई जाए और एक मोबाइल में आपको मूवी दिखाई जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे? सामने वाला पर्सन यही बोलेगा कि मैं मूवी देखना चाहूँगा। तो दोस्त, मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, जो मैं मौका बता रहा हूँ, मैं आपको वो मौका दिखाना चाहता हूँ। अगर फ़ोन पे सुनाने वाला होता तो मैं आपको सुना देता, लेकिन ये फ़ोन पे सुनाने वाला नहीं है। मैं वो मौका आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर वो मौका आपको पसंद आया, आप उसको एक्सेप्ट करके काम कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके सर हमें इनवाइट करना है और इनवाइट करने के तुरंत बाद कॉल कट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा सवाल के बदले सवाल पूछें। जब भी आपके प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट करें और इनवाइट करने में अगर वो कोई ऑब्जेक्शन डालते हैं, वो कोई भी अगर आपसे सवाल पूछते हैं, तो सवाल के बदले आपको हमेशा सवाल ही पूछना है। जैसे उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, बताओ ये क्या मौका है, कौन सा मौका है, थोड़ा सा आप मुझे बताओ। तो आप उनको क्या बोलेंगे कि दोस्त आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में कुछ करना है? तो सामने वाला पर्सन आपसे बोलेगा कि हाँ यार, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है। तो आगे जब बढ़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या है कि कल मिलते हैं और मिल के इस मौके को देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं मेरे भाई। और इस मौके को देखने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट इस मौके को आप देख सकते हैं। ये आपको नोटिस करा देना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस मौके को आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्चा करना है। तो इस तरीके से सर आपको इनवाइट करना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा ऑप्शन दें। आप क्या है, जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करें तो इनवाइट करने के बाद हमेशा उसको ऑप्शन देना है। ऑप्शन कैसे देना है कि आपने उनको इनवाइट किया, तो इनवाइट करने के बाद हमें मिलना है, तो मिलने के लिए हम आज मिलें या फिर कल मिलें। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा, वो खुद ही जवाब देगा कि उसको कल मिलना है या आज मिलना है। तो अगर उसने आज बोला तो आज सुबह या फिर शाम को, तो वो पर्सन बोलेगा कि सुबह टाइम या शाम को। अगर उसने शाम को चॉइस किया तो शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपको ऑप्शन देना है। अगर सामने वाले पर्सन ने बोला चलो ठीक है सर 7 बजे मिलते हैं, तो 7 बजे आपके घर पे या फिर मेरे घर पे, तो सामने वाला पर्सन खुद ही आपको बता देगा कि आपके घर पे या आप मेरे घर पे। ओके, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऑप्शन देना है। और अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे तो पर्सन क्या बोलेगा कि चलो ठीक है मिल लेंगे, कभी भी मिल लेंगे, 2-4 दिन के बाद मिल लेंगे, फ्री होके मिल लेंगे। तो आपको क्या है कि पहले से ही ऑप्शन देना है। आपको अपने हिसाब से प्रोस्पेक्ट को मोल्ड करना है, उसके हिसाब से आपको नहीं जाना है। ओके, जो जवाब आप सुनना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले ही ऑप्शन दे देना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप इनवाइट करें तो इनवाइट करने के बाद अगर पर्सन ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता है तो ऑब्जेक्शन करने में आप एक लाइन और इस्तेमाल कर सकते हैं। यार मैं ये जो मौका बता रहा हूँ, ये जो मैं मौका आपको बताना चाहता हूँ, ये मौका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस मौके को अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इस मौके को छोड़ के आप अपना हज़ारों रुपए का नुकसान कर लेंगे। तो रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं क्या है, मैं महेश को बता देता हूँ, आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड का नाम ले सकते हैं और वहाँ पे आप बोल सकते हैं चलो छोड़ो यार, मुझे लगता है आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। मैं क्या है महेश को बता देता हूँ, महेश बहुत अच्छा पर्सन है और महेश जो पैसे कमाने में बहुत इंटरेस्ट रखता है और ये जो मौका है ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, अमेजिंग मौका है। और इस मौके को अगर हमने समझ लिया, देख लिया, अगर हमें अच्छा लगा तो इस मौके से हमारी ज़िंदगी बन सकती है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनर। दोस्तों ये जो ओपनर होते हैं ये हमें मिलके ही इस्तेमाल करने होते हैं। जब हम किसी भी पर्सन से, हमें ये जो ओपनर है ये ज़्यादातर अनजान लोगों पर हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम क्या है कि बस में अगर मिले हों या फिर हम ट्रेन में मिले हों या फिर हम फ्लाइट में मिले हों, ये हम ओपनर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो ओपनर्स हैं ये अनजान लोगों के लिए हैं।
ये जो ओपनर्स हैं ये अनजान लोगों पर ही यूज़ होते हैं। तो वो जो अपना तरीका था वो हमें क्या है कि अपने जानने वाले लोगों के लिए हमें कॉल से अपने लोगों को इनवाइट कर लेना है, लेकिन ये जो ओपनर्स हैं इनका इस्तेमाल करके हम अनजान लोगों को भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं। आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो आपसे खुद बोलेंगे कि भाई क्या है आप मुझे बताओ। आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं खुद आपसे प्लान मांगने लग जाएंगे। ये अगर ओपनर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये जो ओपनर हैं वो क्या है हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। पहला ओपनर है, ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं पर महीने में उनको सिर्फ एक बार ही सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उन्हें महीने में कई बार सैलरी आती है। तो सामने वाला पर्सन हमसे क्या बोलेगा, कैसे भाई बताओ कैसे। तो सामने वाला पर्सन हमसे क्या मांग रहा है, हमसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, ये जो ओपनर है ये अनजान लोगों पर हमें इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अगर हम ट्रेन में मिल गए, बस में मिल गए, कहीं पर भी हम किसी अनजान व्यक्ति से मिले और थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो ये ओपनर वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनको महीने में सिर्फ एक बार ही सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उनको महीने में कई बार सैलरी आती है। तो सामने वाला पर्सन आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई कैसे, ज़रा मुझे भी तो बताओ कैसे। तो सामने वाला पर्सन आपसे क्या मांग रहा है, वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं ना, ये सब जानने के लिए भाई मुझे ना आपका टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए आप मुझे आज टाइम दे सकते हैं या कल टाइम दे सकते हैं। अब सामने वाला पर्सन बोलेगा कि चलो मैं कल टाइम दे सकता हूँ। तो कल कितने बजे, कल सुबह दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। अगर पर्सन बोलता है सुबह, तो सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे आपको ऑप्शन देना है सामने से। सामने वाला पर्सन बोलता है 9 बजे, चलो ठीक है डन सर। इस तरीके सर क्या है कि आपको ऑप्शन देके ओपनर को इस्तेमाल करना है। इस तरीके से सर आपको ऑप्शन देना है। तो ये जो ओपनर है सर ये अनजान लोगों पर हमें इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट ओपनर पे आते हैं। नेक्स्ट ओपनर सर कैसा है कि हम एक कार का एग्जांपल देके भी लोगों को बोल सकते हैं, या यहाँ पे हम क्या है किसी भी चीज़ का हम एग्जांपल दे सकते हैं। मैं कार का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप इसकी जगह पे आप अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाब से। आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी पर्सन को बोलना है, उसको BMW कार बहुत पसंद है, उससे हम बोल सकते हैं ना यार भाई BMW जो कार है बहुत अच्छी कार है, लेकिन उसके लिए ना सर उसको ख़रीदने के लिए भाई बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे क्या है कि हम लोग BMW फ्री में ले सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि कैसे भाई कैसे। तो आप यहाँ पे, अब वो पर्सन क्या मांग रहा है, यहाँ पे आपसे वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है। तो अब क्या है कि आप उसको बता सकते हैं कि फ्री में कैसे मिल सकती है, उसको जानने के लिए मुझे आपका टाइम चाहिए होगा। तो इस ओपनर को इस्तेमाल करके भी आप जो है लोगों को अपने बिजनेस में एंटर करवा सकते हैं। ये ओपनर्स क्या है कि अनजान लोगों पर हमें इस्तेमाल करने हैं जिनको हम जानते नहीं। ओके, नेक्स्ट ओपनर पे चलते हैं। नेक्स्ट ओपनर सर है हर कोई इंसान जानता है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हर कोई इंसान जानता है कि हम जॉब से अमीर नहीं बन सकते, पर ज़्यादातर लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब में ही लगा देते हैं। पर कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं कि वो अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। तो सामने वाला सर आपसे क्या बोलेगा कि भाई कैसे, मुझे भी तो बताओ कैसे। तो सामने वाला पर्सन क्या है, वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है, वो आपका प्लान्स देखना चाहता है। तो ये जो ओपनर है ये आप अननोन पर्सन पे ट्राई कर सकते हैं। अगर इस ओपनर को आपने इस्तेमाल किया तो इस ओपनर को सुन के भी आपके साथ लोग प्लान देखने के लिए आएंगे। तो ये ओपनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनर पे आते हैं। नेक्स्ट ओपनर है हर कोई इंसान जानता है कि बिजनेस करने से बहुत पैसा आता है, पर ज़्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। पर कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं कि वो कम पैसों में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन आपसे क्या बोलेगा, यार कैसे, मुझे भी तो बताओ कैसे भाई कैसे।
तो इस ओपनर को भी आप अननोन लोगों पर ट्राई कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप अननोन लोगों को भी अपने बिजनेस में इंटर कर सकते हैं। लेकिन कैसा है कि ये जब आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाए, जब आपके पास आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ के आप सभी लोगों को प्लान दिखा चुके, तो ये ओपनर आप अनजान लोगों पर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ओपनर पे आते हैं। नेक्स्ट ओपनर जो है ये स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टूडेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में महीने का 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप कमाने लग जाएं, तो कैसा रहेगा? तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए सर ये आप ओपनर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी आपको कोई स्टूडेंट मिल गया, ये हमें अननोन लोगों के लिए है ओपनर। इन ओपनर्स को हम लोग अननोन लोगों पे ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए सर हम इस तरीके से उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट ओपनर पे आते हैं। नेक्स्ट ओपनर है जॉब पर्सन के लिए। जॉब पर्सन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूँ, कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं कि आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप कमाने लग जाएं, तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला पर्सन वो सोचेगा कि मैं मेरी जॉब के साथ साथ अगर 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अगर कमाने लग जाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस ओपनर को इस्तेमाल करके हम अनजान लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, अनजान लोगों को अपने बिजनेस में हम इंटर करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो ओपनर हैं ये हमें अनजान लोगों पर ही ट्राई करने हैं। बाकी जानने वाले लोगों के लिए, जिससे हम जानते पहचानते हैं, जिससे हमारी बातचीत होती है, उनके लिए तो क्या है कि हमें फ़ोन से ही, कॉल से ही उनको हमें इनवाइट करना है। तो आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और ये हमारा डे 8 था। और कल मिलते हैं सर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डे 9 के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ है सर, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ साथ चलिए और मैं आपको अगले 30 दिन तक यहाँ से मैंने जो भी सीखा हुआ है वो मैं आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।